समूहों का दिशात्मक प्रभाव। हम सब जानते हैं कि अगर कोई समूह बेंजीन में जुड़ा हुआ है एक्स, तो क्या होता है कि ये एक्स समूह जब कोई दूसरा समूह वाई इस बेंजीन पे आएगा तो क्या एक्स का कोई रोल है इसमें? क्या एक्स उसको किसी खास जगह पे जुड़ने के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल करता है। एक्स का यही प्रभाव जिससे आने वाला अगला अभिकर्मक बेंजीन में उसके सापेक्ष किसी विशेष जगह पे जाके जुड़े, दिशिक प्रभाव या दिशात्मक प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना? ये दिशात्मक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे पहले अलग अलग, तो कोई विशेष बात नहीं। तो सरल शब्दों में एक्स द्वारा वाई को बेंजीन में किसी विशेष स्थिति पर जुड़ने के लिए प्रेरित करना, ये कहलाता है समूहों का दिशात्मक प्रभाव। ठीक है ना? तो अब हम यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई समूह। हाँ जी। हाँ। हाँ, तो नेटवर्क का दिक्कत है बेटा, मोबाइल थोड़ा सा टर्न करके रोटेशन ऑन कीजिए और ऐसी जगह पे जाइए जहां नेटवर्क बढ़िया हो, है ना? रिसीविंग कमजोर होगी तो मेरी आवाज तो आएगी पर पिक्चर आपका या तो अटका हुआ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है? तो नेटवर्क की दिक्कत है ये, है ना? हाँ। देखिए, तो अब दो संभावनाओं पे विचार करते हैं। पहला, यदि एक्स इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यदि एक्स इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, देने वाला है, जैसे NH2 है, OH है, OR है आदि, तो क्या होगा? मैं NH2 लेके बनाता हूं, ठीक है ना, ताकि बात समझ में आए। तो मान लीजिए एक्स NH2 जैसा कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। भाई इलेक्ट्रॉन दाता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तब ना देगा। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले कार्बन के साथ एक और बंध बना लिया, तो पहला कार्बन पहले से बने हुए बंध को कार्बन 2 के ऊपर दे देता है। पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बन गया डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन ने दिया तो धन, इलेक्ट्रॉन पहुंचा आर्थो पोजीशन पे। ठीक है? बाकी बंध को आप कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो बंध थे जहां पे वहां पे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बंध बनाएगा, बीच में यहां यहां, तो ये वाला बंध उठ के बगल वाले पे आ जाएगा। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। यहां कोई चेंज नहीं, जहां कोई चेंज नहीं है वहां हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर ये वाला यहां बंध बना लेगा और ये उठ के यहां आ जाएगा। माइनस,
बाद में ये यहां आ जाएगा और ये वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाएगा। अब इस संरचनाओं को ध्यान से देखें। संरचना नंबर ए, इसमें जो ऋणावेश है ये आर्थो पोजीशन पे है। ये कहां पे है? आर्थो पे। संरचना नंबर दो, ऋणावेश है पैरा पोजीशन पे। संरचना नंबर तीन, ऋणावेश है फिर से आर्थो पोजीशन पे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह बेंजीन के रिंग में आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट ये हुआ कि यदि X इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो क्या होगा? तो आर्थो व पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अब इससे होगा ये कि क्योंकि बेंजीन पर कौन सी क्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अभिकर्मक बेंजीन की ओर आता है। तो जब वो बेंजीन के पास आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां है? आर्थो और पैरा पे है। इसलिए वो आर्थो और पैरा पे जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मेटा पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक माइक बंद करेंगे, ऑर्थो व पैरा पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा अगर है, ठीक है, तो वो कहां पे जाएगा? भाई जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे। जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जिसको धनावेश चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो आर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। बचा कौन सी जगह? मेटा। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक मेटा स्थिति पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि यदि X इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो X किस तरह का समूह हुआ? X ऑर्थो व पैरा दिशात्मक, क्योंकि ये मूल रूप से जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहां भेज रहा है? आर्थो और पैरा पे भेज रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि X ऑर्थो व पैरा दिशात्मक या सक्रियत समूह है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है। इसमें किसी को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। ये ज्यों का त्यों रहने दे रहा हूं। हाँ ले लो, लेने के लिए अच्छा है ना। नोट्स वगैरह बना रहे होगे अगर तो अच्छा है, वीडियो से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो लेना चाहो तो ले लो। अच्छा, अब आते हैं दूसरा। यदि एक्स जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, हो है, जैसे जैसे कि आपका NO2 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, साइनाइड है, CHO है, COR ग्रुप है। इस तरीके से जितने ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तब क्या होगा? मैं कोई एक ग्रुप ले लेता हूं, आप चाहो तो मैं NO2 ले लेता हूं या CHO। NO2 ले लेते हैं। तो पहले NO2 समूह को समझेंगे। रिंग छोटी तो नहीं है? थोड़ी बड़ी बनाते हैं, है ना, साफ दिखेगा।
नाइट्रो समूह कुछ इस तरीके का होता है। ऑलरेडी इस पे माइनस और n पे प्लस हमेशा रहता ही है, तो n पे प्लस चार्ज है, इसका सीधा मतलब है n पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब n के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जैसे ही बेंजीन की रिंग यहां जाती है, वैसे ही ये बंद उठ के वापस इधर चला जाता है। यानी n को एक जगह से इलेक्ट्रॉन मिला और एक जगह से चला गया, तो n की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड बन गया NO माइनस, एरो ये भी माइनस है, n पे प्लस ज्यों का त्यों बना हुआ है, और इसके चार्ज में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये माइनस हो, ये क्या हो गया, प्लस हो गया जहां से गया। ठीक, आप चाहो तो हम ये इलेक्ट्रॉन मूव न करा के सिर्फ इतना रहने दे सकते हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई यहां पे खत्म हो गया इसका प्लस, तो यहां प्लस आ गया। ठीक, आप चाहो तो इसको शिफ्ट भी करा सकते हो, दोनों पोजीशन हो सकती है। अब इस धन को संतुष्ट करने के लिए ये वाला बंध यहां आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड NO माइनस, O माइनस, यहां प्लस है ही, सही तरीका यही है, और अब की बार प्लस यहां आ गया, फिर ये बंध यहां आ जाएगा इस प्लस को संतुष्ट करने के लिए, तो प्लस चार्ज यहां, ये बंध यहां, यहां, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा, ये यहां आ जाएगा, और ज्यों की त्यों स्थिति हमारी वापस मिल जाएगी। तो आप नोटिस करें कि संरचना एक में धनावेश ऑर्थो पोजीशन पे है, देखो ऑर्थो। संरचना 2 में धनावेश पैरा पोजीशन पे है, और संरचना 3 में धनावेश अगेन ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उन्हीं पोजीशन के इलेक्ट्रॉन को कम करता है जो दाता समूह बढ़ाते हैं। दाता समूह ने किसका बढ़ाया था, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा दिया था, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटा देता है। तो पॉइंट क्या बना हमारा, माइक बंद करेंगे बेटा, है ना। जागृति, माइक ऑन है आपका। ए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो व पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है। जागृति, माइक बंद कीजिए बेटा, है ना, आपका माइक के कारण प्रॉब्लम हो रही है। जागृति बेटा, माइक बंद कीजिए, आपका माइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ जी, भाई देखो, आप देखो कि धनावेश कहाँ आया है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे।
मेटा पे कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, अब ये समूह कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। मेटा आक्रमण करता है, बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है। तो मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है, जबकि अगर हम आगे देखें तो नाभिक स्नेही अविकर्मक कहां करेगा? ऑर्थो व पैरा पर। तो जस्ट उल्टा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है? मेटा पे है। ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आर्थो और पैरा में कम हो जाने के कारण उनकी तुलना में ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, यानी मुख्य क्रिया है, वो कहां होगी? मेटा पर होगी, और नाभिक स्नेही आर्थो और पैरा पे जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स इलेक्ट्रॉन आकर्षी है तो एक्स मेटा दिशात्मक समूह कहलाता है, मेटा निर्देशी या अक्रियत समूह कहलाएगा। इसने क्रियाशीलता को कम कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्थो और पैरा दिशात्मक प्रभाव। इसके बाद बारी आती है, आप कैसे पता लगाएंगे कि जो समूह है वो आर्थो स्थिति पे जुड़ा है कि पैरा पे जुड़ा है कि मेटा पे जुड़ा है। बड़ा मजेदार सा है। कॉर्नर की निरपेक्ष विधि यहां हम काम में लेते हैं, ठीक है ना? कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। अभिविन्यास के निर्धारण की कॉर्नर की विधि, कॉर्नर है कि निरपेक्ष विधि, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अगर द्विप्रतिस्थापी यौगिक है, बेंजीन में पहला केस हम लेते हैं, द्विप्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी होने पर आपके दो समूह, कॉर्नर कहते हैं कि दो समूह, पहली स्थिति क्या हो सकती है? ए एक्स एक्स आर्थो पे हो, दूसरा हो सकता है एक्स और एक्स मेटा पोजीशन पे हो, और तीसरा हो सकता है कि एक्स एक्स पैरा पोजीशन पे हो, यानी आर्थो मेटा और पैरा, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि यौगिक जो है वो आर्थो स्थिति में है, मेटा में है या पैरा में है? तो आप एक काम करें, आप एक और एक्स को जोड़ दीजिए इसमें। एक और एक्स जब जोड़ेंगे आप, तो एक्स कहां जुड़ सकता है? पहली स्थिति है कि यहां जुड़ जाए। दो एक्स की पोजीशन को हम नहीं छेड़ेंगे,
हमारा x यहां जुड़ गया तो बन गया 1 2 3 उत्पाद। दूसरी संभावना बनती है कि हमारा x इधर जुड़ जाए, उसके बगल में। दो x तो पहले से जुड़े हुए हैं, हमारा वाला x यहां जुड़ जाए तो ये कहलाएगा 1 2 4। इसके बाद एक और संभावना बनती है, 1 2 यहां जुड़ जाए तो ये क्या बना, 1 2 अगेन 4। और फाइनल संभावना बनती है कि यहां जुड़ जाए तो ये फिर से हो गया 1 2 3। तो ओवरऑल देखो 1 2 3 1 2 3 ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक ही लिखेंगे हम, दो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद तो 1 2 3 ही है। 1 2 4 1 2 4 ये भी एक जैसा है। तो यहां केवल आपको दो तरह के उत्पाद मिलेंगे। अगर द्विप्रतिस्थापी समूह में तीसरा समूह जोड़ने पर आपको सिर्फ दो प्रकार के उत्पाद मिले तो यह पक्का हो जाता है कि आपका यौगिक ऑर्थो पोजीशन वाला यौगिक था। आर्थो, रोटेट कीजिए कैमरा, यहां से पूरा है, देखो ठीक है। अब देखें कि मैंने कहा कि आर्थो स्थिति में सिर्फ दो तरह के उत्पाद मिलेंगे, दो उत्पाद। पैरा में क्या संभावना है, हम इसमें भी x जोड़ेंगे, थोड़ा ऊपर करके जोड़ता हूं। यहां पे जो दो जगह फिक्स है उसको फिक्स रखेंगे, x फिक्स है, हमारा वाला x यहां जुड़ गया तो बन गया 1 2 3। ये दो फिक्स है, यहां जुड़ गया, ये बन गया 1 2 4 1 2 4। याद रखना ऐसे गिनेंगे, है ना। x x x 1 2 5 x x x 1 2 5। तो 1 3 5 सॉरी, और ये भी 1 2 4, ठीक है। तो देखिए यहां कितने तरह के उत्पाद दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 3 5 और 1 2 3 4 1 2 4। ये वाली संरचना और ये वाली एक जैसी है तो एक को मिटा देंगे। यानी मेटा स्थिति में आपका यौगिक तीन तरह के उत्पाद देगा, तीन उत्पाद। तो आप समझ जाइए कि तीन उत्पाद वाला यौगिक है, मतलब कौन सा है, मेटा है। अब हम पैरा को देख लेते हैं, पैरा ऊपर बना देता हूं। पैरा, पैरा में दो पॉसिबिलिटी भाई, एक्स एक यहां है एक यहां फिक्स है, हम इसमें एक एक्स जोड़ते हैं। कहां कहां जोड़ सकते हैं, यहां 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 यहां, देखते हैं क्या क्या बनता है। जो दो एक्स है पहले से वो आप ज्यों का त्यों रहने देंगे, तीसरा आपने यहां जोड़ दिया तो 1 2 3 पे नहीं है 4 पे है, 1 2 4 ये बन गया। एक्स एक्स यहां जोड़ दो, ये क्या बना 1 2 4, है ना। ऐसा मत गिन लेना 1 3 5 ना, जो नजदीक है वहां से गिनती गिनते हैं। फिर 2x तो पहले से है, यहां पे जोड़ो तो भी हो गया 1 2 4।
और यहां जोड़ोगे तो भी बनेगा 1 2 4। यानी ये सब एक जैसे उत्पाद हैं, दिखने में अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर पोजीशन काउंट की जाए तो ये क्या है, 1 2 4 उत्पाद ही हैं। यानी कुल मिला के यहाँ कितने उत्पाद मिल रहे हैं, एक उत्पाद, इसके अलावा कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। तो एक उत्पाद मिले तो समझ जाओ कैसा है वो, पैरा वाला है। तो आपने तीसरा यौगिक जोड़ के, तीसरा समूह, समान समूह जोड़ के ये पता लगा लिया कि अगर दो उत्पाद मिल रहा है तो हमारा वाला शुरू का यौगिक कैसा था, आर्थो। तीन उत्पाद मिलेगा तो हमारा यौगिक क्या होगा, मेटा। और एक ही उत्पाद मिल रहा है तो हमारा यौगिक कैसा रहा होगा, पैरा। ये द्विप्रतिस्थापी को पता लगाने का तरीका है। यानी दो समूह जुड़े थे तो कैसे जुड़े थे ये पता लगा लिया हमने। अब अगर मान लो तीन समूह पहले से जुड़े हुए हैं तब, कॉर्नर ने यह भी बताया कि अगर बेंजीन में तीन एक जैसे समूह या तीन समूह पहले से जुड़े हुए हैं तब आप कैसे पता लगाएंगे। बेटा तो त्रिप्रतिस्थापी के लिए, तो त्रिप्रतिस्थापी क्या क्या हो सकता है पहले देख ले भाई। एक दो तीन, नजदीक नजदीक यानी 1 2 3 हो सकता है। दो नजदीक हो एक दूर हो यानी 1 2 4 हो सकता है। और 1 2 5 नहीं होगा, 1 2 4 हो जाएगा, इसलिए 1 3 5। और कुछ हो सकता है क्या, त्रिप्रतिस्थापी में इन तीन के अलावा और कोई संभावना है क्या, आपको लगता है कि सर ये वाला भी हो सकता है। नहीं हो सकता, कहीं से भी जोड़ लीजिए, या तो गिनती में वो 1 2 3 ही होगा, या तो 1 2 4 होगा, या 1 3 5 होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में कॉर्नर ने रहा इनमें भी एक एक्स जोड़ो, इनमें एक एक्स जोड़ो। ठीक है, चंचल माइक बंद करो बेटा। तो उत्पाद बनेगा एक दो तीन, एक और एक्स जोड़ दिया तो बन गया 1 2 3 4। दूसरा क्या बन सकता है, एक दो तीन तो पास पास है, यहां जोड़ दो तो बन गया 1 2 3 5। और कुछ बनेगा क्या, अगर मैं यहां जोड़ता हूं तो 1 2 3 5 ही बनेगा। यानी दो तरह के उत्पाद मिलेंगे हमको। दो उत्पाद मिले तो समझ जाओ कि पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 वाली है, लगातार क्रम में जुड़े हुए हैं। दूसरा, इसमें जोड़ते हैं एक एक्स। जो तीन जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उन्हीं का तो पता लगाना है। तो यहां हमने चौथा जोड़ दिया, 1 2 3 4 बन गया। दूसरा, ये पहले से है, यहां जोड़ दो तो ये बन गया 1 2 4 5। इसके बाद और क्या हो सकता है भाई, एक और हो सकता है, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, यहां जोड़ दो तो ये बन गया 1 2 3 5। तीन एक साथ और एक के गेप में एक है, तो तीन तरह के उत्पाद मिलेंगे। तीन उत्पाद मिले तो समझ जाना कि ये कौन सा है, ये है 1 2 4 वाला समूह। और इसमें जोड़ो जरा, पहले से जुड़ा है एक्स एक्स एक्स, एक ही का गेप है, यहां जोड़ोगे तो भी मिलेगा 1 2 3 5।
यहां जोड़ोगे तो भी 1 2 3 5, यहां जोड़ोगे तो भी 1 2 3 5, एक ही उत्पाद मिलेगा। आप चाहो तो जोड़ के टेस्ट कर सकते हो, है ना। तो कॉर्नर ने हमको ये बताया कि अगर आपको किसी द्विप्रतिस्थापी या त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में पता लगाना है कि समूह कहां कहां पे जुड़े हुए हैं, तो उनमें उसी के जैसा एक और समूह जोड़ दीजिए और उत्पादों की प्रकृति का अध्ययन कीजिए। अगर सिर्फ एक दो तरह के उत्पाद मिल रहे हैं तो तीनों समूह लगातार 1 2 3 में है। अगर सिर्फ तीन उत्पाद मिल रहे हैं तीन प्रकार के, तो 1 2 4 पोजीशन पे था। और अगर सिर्फ एक उत्पाद मिल रहा है, मतलब आपका त्रिप्रतिस्थापी यौगिक 1 3 5 तरह का था। इसी तरीके से ऑर्थोपैरा की भी आप पहचान कर सकते हैं।